आदाब शिक्षक साथियों, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही ऑफिशियल यार मोहम्मद अंसारी पे देख पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और यूट्यूब चैनल पे अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बगैर किसी देरी के हम खास अपडेट जो इस वीडियो के हवाले से ई शिक्षा कोर्स के इस होम स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के वैसे 27,171 शिक्षक जो ज़िला आवंटन के उपरांत अपने ब्लॉक और स्कूल के लिए शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे थे कि उनका ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी किया जाए। आज फाइनली 3 जनवरी 2026 से विद्यालय का आवंटन भी शुरू हो चुका है। स्कूल अलॉटमेंट का लेटर कहाँ पे दिखेगा और ज्वाइनिंग के पूर्व क्या तैयारी करनी है, इसी संबंध में ये खास वीडियो आपके पास लेके आए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से कौन सा डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है और योगदान में किन किन सावधानियों को हमें बरतनी है। तो अभी आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा इस शिक्षा कोर्स का ऑफिशियल जो पेज है, जिस पे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और हमें इसी के माध्यम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी जानकारी विभाग के द्वारा दी जा रही है। तो आप सबसे पहले हम सभी टीचर हैं तो टीचर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टीचर आईडी जो आपका है इस शिक्षा कोर्स आईडी और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करेंगे। साथ में जो कैप्चे कोड है वो गुणे के रूप में होता है, तो आप देख पा रहे हैं। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूं चूँकि मेरा आईडी पहले से इसमें सेव है और यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे 1×9 और इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आप इसे स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं हाथ से, या फिर आप यहाँ डेस्कटॉप मोड में भी स्क्रीन को कर सकते हैं। यहाँ डेस्कटॉप मोड मैंने कर रखा है, इसलिए पूरा स्क्रीन ये डेस्कटॉप की तरह दिखेगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप देखते हैं कि होम स्क्रीन जैसे ही पेज ओपन होता है उसके बाद होम पेज पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, रेस टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ग्रेवेंस। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली 2 चीज़ों पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रही है। पूर्वों की भांति जो 10 पंचायतों का ऑप्शन रहा है उसमें रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पे रहा है। साथ ही दूसरे ट्रांसफ़र जो अंतर ज़िला ट्रांसफ़र का मामला रहा है उस पर अपडेट हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में मिलती रही है। अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं और यहाँ चूँकि ये स्क्रीन कई बार होता है नेटवर्क स्लो होने की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से आपको ब्लैंक दिखता है, सादा हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप पे 3 डॉट जो लाइनिंग है उस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखता है कि जब हम नीचे की तरफ जाके फिर इसको आप हटाने के लिए वैसी 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो यह हट जाएगा और फिर आप नीचे की तरफ जाके स्क्रॉल करके देखते हैं व्यू बटन पे, तो आपको पिछला वाला जो एप्लीकेशन है जो इस शिक्षा कोर्स पे 5 ब्लॉक ऑप्शन के साथ आपने फिल किया उसमें ऐसा कोई भी अपडेट दिखाई नहीं देता है। ये एक चौंकाने वाला चीज़ है। तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप होम पे जाएँ और होम पे जो 4 ऑप्शन है बॉक्स का उस पर आप जाके और इसे आप थोड़ा सा स्क्रीन को कर लें ताकि होम स्क्रीन आपको पूरा कंप्लीट दिखे। अब आपको जाना है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पे, जो पूर्व की भांति रहा है जिसमें 10 पंचायतों का ऑप्शन दिया जाता रहा है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूज़र गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, ट्रांसफ़र ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं बल्कि हमें देखना है कि व्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस पेज को जो बगल से साइड से है इसको हटाने के लिए आप उसी 3 लाइनिंग पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। इसके बाद आप स्क्रीन को थोड़ा सा खिसकाएंगे बाएं तरफ। अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लेटर हैं। अब आपको कंफर्म कराते चलें कि इसमें जिस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं उसको 1 बाय 1 हम आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर। ये लेटर बिल्कुल ब्लैंक है। जब पहली बार इसमें ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट आपका अलॉट किया गया था उसी संबंध में, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने का कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया था, वो ऑनलाइन ही शिक्षा कोर्स पे ही अपडेट कर दिया गया था, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि अगले स्टेप में है कि
इसमें हर एक चीज़ का कंफर्मेशन दिया हुआ है, डू नॉट ज्वाइनिंग वगैरह करके क्लिक कर दिया गया। अब है प्रिंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो अगर डू नॉट ज्वाइनिंग, अब इसमें है कि आपका वो जिस लेटर यानी ब्लॉक और स्कूल अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है, हालांकि आपको क्लियर कराते चले कि इसका मैसेज अभी इस शिक्षा कोष के माध्यम से मोबाइल के मैसेज बॉक्स में नहीं आ पा रहा है, आप इस शिक्षा कोष पे ही चेक कर पाएंगे। तो अगर कोई वैसे शिक्षक जिनका 27,171 शिक्षकों के अंतर्गत जिला अलॉट होने के बाद ब्लॉक और स्कूल का आवंटन हो चुका है और वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक करेंगे डू नॉट ज्वाइनिंग वाले पे। तो इस पर आपको अपडेट करना है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि प्रिंट एप्लीकेशन या प्रिंट डिक्लेरेशन लेटर, यानी आप सत्यापन करेंगे कि मुझे इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है, मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहता हूं और मुझे अगले 1 वर्ष तक की ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो उस लेटर पे क्लेरिफाई यानी अपना सिग्नेचर करके और उस लेटर को इसी पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन जो ग्रीन पट्टी ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, उसमें है कंफर्म ज्वाइनिंग और उसके ऊपर है प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि आपका घोषणा पत्र है कि आप विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, तो आपको स्व अभिप्रमाणित यानी अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है। साथ ही जिस विद्यालय में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ के हेडमास्टर या प्रधानाचार्य जो भी हैं, उनसे वो प्रति हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि वो काउंटर सिग्नेचर करेंगे। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो घोषणा पत्र है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर पे क्लिक करिएगा, ये ज्वाइनिंग लेटर इस तरीके से ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है योगदान प्रतिवेदन। अब इस पे यहाँ पे आप दाहिनी तरफ आपका सिग्नेचर होगा, दिनांक वगैरह करके। प्रति हस्ताक्षर वाले में जो है वहाँ सिग्नेचर मोहर लगेगा, डेट रहेगा, ये हेडमास्टर के जिम्मे है, तो वो लगाएंगे, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे थे इस लेटर के संबंध में, आप आ जाएं यहाँ पे। और तो इस अगर ये सिग्नेचर मोहर हो गया तो उसके बाद कंफर्म ज्वाइनिंग पे जब जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन डिटेल खुलता है कि आपके विद्यालय में योगदान की तिथि, यानी नए विद्यालय में जब आप जा रहे हैं योगदान के लिए तो किस दिवस को आप योगदान कर रहे हैं, ऑनलाइन हो गया। उसके बाद विद्यालय में योगदान का समय क्या है, पूर्वाह्न है या अपराह्न है, और जो काउंटर सिग्नेचर के साथ में वो सिग्नेचर होगा टीचर और प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। रिमार्क्स में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो टाइप करेंगे। ये कंफर्मेशन आपके मोबाइल रजिस्टर्ड वाले होगा जो इस शिक्षा कोर्स पे रजिस्ट्रेशन किया गया है। OTP जाएगा, उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपका सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ ही ये एक एप्लीकेशन आपको फॉर्म लेना है, प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर, साथ में व्यू ऑर्डर लेटर, जो मेन आपका लेटर है ट्रांसफ़र का वो यही है, स्थानांतरण प्रतिस्थापन आदेश जो है, ये इसको देखेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो पाए। तो ये 2 लेटर हैं मुख्य रूप से जो आपको विद्यालय में योगदान करने के समय आपको चाहिए। पहला तो घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन लेटर कहें या प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर कहें, और दूसरा है ऑर्डर लेटर। तो इन दोनों लेटर को आप प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद और उसे विद्यालय में जो नियमानुसार है उसे करके उसके बाद इसको अपलोड करके कंफर्म ज्वाइनिंग करने के बाद ही आप फिर विद्यालय की और अन्य गतिविधियों में आप सम्मिलित हों। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस तरीके से आप नए विद्यालय में पदस्थापित होंगे और किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। अगर अन्य कोई समस्या या सुझाव चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।